आज जो कुछ भी हुआ है उससे एक बात तो साबित हो गई कि जिंदगी का कुछ भी भरोसा नहीं। राधिका, देवन, मैंने बहुत सोच समझ के एक फैसला लिया है। मैं अपने हिस्से की प्रॉपर्टी से और बिजनेस से कुछ हिस्सा मंदिरा और उसके परिवार के नाम करना चाहता हूं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद इन बेचारों को दर दर की ठोकरें खानी पड़े या मंदिरा को किसी के सामने अपना आंचल फैलाना पड़े। राधिका, राधिका, तुम जानती हो कि मेरा जवाब क्या होगा। घर के हालात जैसे भी हो, लेकिन मेरे पापा की खुशी मेरे लिए इस दुनिया में सबसे बढ़कर है। लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी खुशी में हमारी खुशी है। आपकी कही हर बात हमारे लिए पत्थर की लकीर है। पापा जी, आपका फैसला हमें मंजूर है। हमारा मुन्ना तो कुछ बोला नहीं, लेकिन इस गोल मुखी का बीच में टपाक से बोलना जरूरी था। तो ठीक है, मैं जल्दी एक वकील को बुलाकर सारे पेपर तैयार करवा लेता हूँ। जब हमें हिस्सा मांगना था तो सुजाता ने कितना हंगामा खड़ा कर दिया। अब देखो कैसे इसकी बोलती ही बंद। अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे, जैसे को तैसा आखिर मिल ही गया। क्या जरूरत थी तुम्हें? क्या जरूरत थी तुम्हें अपना मुंह खोलने की? दिल तो कर रहा है ना राधिका। शाम अभी के अभी तुम्हारा गला दबा दे। क्यों? क्यों राधिका, क्यों? अरे पहले तुमने अपना कमरा उठा करके दे दिया, फिर हमारे मुन्ना की कार दे दी, और अब क्या पूरी की पूरी जायदाद, हमारा बिजनेस, सब कुछ उनको सौंपना चाहती हो? नहीं माँ जी, हमने जो कुछ भी किया है ना देवन जी से पूछ के किया। चुप, एकदम चुप। तुम्हें हक किसने दिया है बोलने का? अरे तुम होती कौन हो बोलने वाली? अरे किया ही क्या है तुमने आज तक हमारे घर के लिए, जो दानवीर बन करके सब कुछ उनको लुटा रही हो? आज तक एक भी पैसा कमाया है तुमने? क्या किया है? कौन सा ऐसा काम किया जिससे 2 पैसे घर में आ सके? अरे हम सबको सड़क पर लाने के बाद ही तुमको अक्ल आएगी क्या? कुछ सीखो, सीखो कुछ उस तितली से। कैसे कैसे अपनी सास के इर्द गिर्द घूमती रहती है, लेकिन एक तुम जो ना ही अपनी सास को कुछ समझती हो और ना ही उसकी कदर करती हो। नहीं 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 नहीं, हम ऐसे सब कुछ नहीं दे सकते उन्हें। अब हमें कुछ करना होगा। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। माशी तो बहुत ज्यादा गुस्से में गई है, और उनके कहने का क्या मतलब था? हे भगवान, कहीं कहीं वो गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। हम जाकर देखते हैं।
राधिका, राधिका, कल मुझे इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए लखनऊ पहुंचना है। आज शाम को ही निकलना होगा। तुम प्लीज मेरा सामान पैक कर दोगी? हाँ हम कर देंगे। थैंक यू। राधिका, ये जग कैसे टूट गया? वो हमसे गलती से टूट गया। का तुम ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? फिर से चक्कर तो नहीं आ रहे तुम्हें? नहीं दिव्यम जी, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल हमारा ही पैर फिसल गया था और गलती से ये जग गिर के टूट गया। हमने बाम लगा लिया है, अभी ठीक हो जाएगा। प्रॉमिस? हाँ जी। तुम भी ना राधिका, मैं साफ कर देता हूँ, तुम आराम करो। दिव्यम जी को अगर बता देते कि हमें फिर से चक्कर आया है तो वो परेशान हो जाते और कल की मीटिंग के लिए लखनऊ नहीं जाते। दिव्यम जी के जाने के बाद हम आज शाम को जाके डॉक्टर को दिखा देंगे। क्या पता कुछ विटामिन्स की कमी हो गई हो। अरे वाह, पिज्जा! आज तो पार्टी होगी अम्मा। हाँ बेटा, बस कुछ ही देर में लॉयर आ जाएंगे। फिर इस घर की सारी जायदाद, बिजनेस, पैसा, सब पर तुम्हें तुम्हारा हक मिल जाएगा। इसी खुशी में हमने हम सब के लिए पिज्जा मंगाया आज। इन लोगों को तो हम अपने मुन्ना की कमाई का एक ढीला भी नहीं लेने देंगे। तुम ना फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक ले आओ, आराम से कमरे में चल के खाते हैं। हम लेके आओ, जल्दी जाओ। हमें पता था पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक की जरूरत तो पड़ेगी। अब ये लोग इस कोल्ड ड्रिंक को पीकर अपने होश खो देंगे, फिर इसी बात का फायदा उठाकर हम अपने काम को अंजाम देंगे। हेलो, तुमसे एक जरूरी काम है। दिव्यम जी, मीटिंग के लिए ऑल द बेस्ट। अरे क्या हुआ दिव्यम जी? देखो यहाँ पे, ये देखो अच्छे से। हाँ, अब सही है। दिव्यम जी, ये क्या है? तुम्हें छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। तुम भी चलो ना। दिव्यम जी, हम आपके साथ जाके क्या करेंगे? आप ज्यादातर वक्त तो मीटिंग में बिजी होंगे ना। इतनी सी प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन है ना मेरे पास। तुम्हारा पति इतना हैंडसम है, मैं मीटिंग में रहूंगा और तुम पूरा टाइम बस मुझे देख के अपनी आंखें सेकती रहना, और फिर पूरी रात हम गौरी के भाई बहन का डिस्कशन करेंगे। दिव्यम जी, किसी बेशरम इंसान है आप। राधिका, क्या है ना राधिका, जूनियर राधिका के लिए थोड़ी बेशर्मी तो करनी पड़ेगी। हाँ दिव्यम जी, अगर हमारे बच्चे आपकी तरह शरारती निकले तो हमारा क्या होगा? अरे तो शरारत तो, एक सेकंड, परफेक्ट। हाँ, शरारती निकले तो। अरे नहीं, हम शरारती बच्चे झेल लेंगे, लेकिन अगर आपकी तरह ऐसे परफेक्शनिस्ट हुए तो नहीं। कैसे भी हो राधिका, लेकिन तुम्हारी तरह क्यूटी होने चाहिए। I love you, दिव्यम जी।
सीरियसली राधिका, पता नहीं क्यों लेकिन तुम्हें यूं छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। देवेंज, हम भी नहीं चाहते हैं कि आप कहीं भी जाए, पर काम करना भी तो जरूरी है ना। अब मन हो या ना हो तो आपको काम पे तो जाना पड़ेगा। राधिका, राधिका, कहीं तुम हमारे मुन्ना की पूछ बनने की फिराक में तो नहीं हो? अरे बेचारे को कम से कम मीटिंग तो कर लेने दो, या फिर वहां भी उसके सर पर बेताल की तरह लटक कर जाओगी। कभी ना कभी तो अलग होना ही पड़ेगा ना। मुन्ना, ध्यान से जाना बेटा, तेरा हर काम बने, तुझे सफलता मिले। मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है? दिव्यम जी, जल्दी वापस आइएगा, क्योंकि आप ही हमारा सुकून है। प्रॉमिस। टेक केयर। हो गया राधिका, घर के अंदर चले, बहुत सारे काम है। जी। आप लोग कौन? इन्हें हमने बुलाया था कली। पर क्यों चाची सास जी, क्या हो गया? वो घर की छत में दरार आ गई है ना, उसकी वजह से सीलन नीचे आ रही है दीवारों तक, बस उसी की मरम्मत करने के लिए बुलाया था इन्हें। लेकिन माँ जी, अभी 2 महीने पहले ही तो हमने सीलन का काम करवाया था, और कल ही हम छत पे सफाई कर रहे थे, हमें तो कोई सीलन नजर नहीं आई। राधिका, तुम पूरा दिन तो घर के काम में ही व्यस्त रहती हो, तुम्हारे पास वक्त कहाँ होता है नजर उठाकर छत की तरफ देखने का? तुम क्या चाहती हो? अब क्या आने वाली बरसात में घर की दीवारें नल की तरह टपकने लगेंगी? नहीं ना? आप लोग आ जाइए। इतने हट्टे कट्टे मजदूर, कहीं से ये मरम्मत करने वाले नहीं लग रहे। कहीं माँ जी के दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा? माँ जी, तुम अपने घर के काम देखो ना राधिका, इनके पीछे पीछे जाकर के मिस्त्राइन बनने की जरूरत नहीं है। माँ जी, वो घर के काम हो गए, हम ये काम भी देख लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है राधिका, अब घर के काम हो गए हैं तो जाओ जाकर के बाजार से सब्जी लेकर आ जाओ, सब्जी खत्म हो गई है। हाँ, और हम तुम्हें फोन पर कुछ और भी सामान की लिस्ट भेज देंगे, तो सब्जी के साथ साथ वो भी लेती आना, ठीक है? 1 मिनट, ये लो। ये लो थैला, ये लो पैसे, जा करके सब्जी लेकर आओ। खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो, जाओ।
तुम लोगों से जो सामान लेकर आने के लिए कहा था वो लेकर आए हो ना? जी लेके आए। पूरा 1 घंटा है तुम लोगों के पास, अच्छे से अपने काम को करना। चलो हम चलकर छत वाला कमरा दिखा देते हैं। ये ऑटो ही नजर नहीं आ रहा है। हमें जल्दी जल्दी सारा सामान लेके घर पहुंचना होगा। अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है वो लोग मिस्त्री नहीं बल्कि गुंडे हैं। कहीं माची के दिमाग में कोई उल्टा सीधा ख्याल ना आ गया। ऑटो भैया, और ये बार बार हमें चक्कर क्यों आ रहे हैं? ऐसा करते हैं, एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं, फिर घर जाएंगे। अरे इतनी आवाज कहाँ से आ रही है? कौन शोर मचा रहा है? ये मम्मी जी, कितनी अच्छी नींद आ रही थी। और आपको तो पता है ना दोपहर की नींद कितनी अच्छी होती है, और ये नींद टूट गई। तुम क्या कुंभकर्ण की मुंह बोली बहन हो? ये कोई सोने का समय है क्या? कहाँ से आ रही है इतनी आवाज? ये पता नहीं। माँ जी, वो दरअसल हमें सीलन दिखी तो हमने मिस्त्री बुला करके काम शुरू करवा दिया। काम करवाने का भी कोई समय होता है? अरे आज ही जग्गू की तबीयत खराब हुई है और आज ही तुमने मरम्मत करा के शोर मचाना था। माफ करिएगा माँ जी, मगर आप तो जानती है ना, घर में कोई भी काम पड़ता है तो बस वो पड़ा ही रह जाता है। लेकिन हमें वो सीलन दिखी तो हमने सोचा लगे हाथ ये काम करवा ही लेते हैं। बस आधे घंटे की बात है, आधे घंटे बाद सब शांति हो जाएगी। हमारे घर में शांति? माँ जी, वैसे हमने मुन्ना के पापा को घर के दूसरे हिस्से में सुलाया है, वहाँ पर उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। और आप भी अपने कमरे का दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लीजिएगा तो आपको भी शोर कम सुनाई देगा। ठीक है, जल्दी से काम करवा लो। जी माँ जी। अभी जाके सो जाए मम्मी जी। क्या करे, दर्शन जी को बता दे क्या? नहीं नहीं, अगर ऐसे फोन पे दर्शन जी को बता देंगे तो सामने से उनके चेहरे का हाव भाव कैसे देख पाएंगे? ये खबर सुनने के बाद हम उनके असली एहसास को देखना चाहते हैं। देख कितना अच्छा उड़ रहा है ना। देख 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 वहां जा रहा है, देख देख। भाई हमें भी कोल्ड ड्रिंक दीजिए, हम सूखा सूखा पिज्जा खा रहे हैं। ना चाहते हुए भी हमें तुम लोगों के खिलाफ हमले की साजिश रचनी पड़ रही है। जितनी पार्टी करनी है कर लो, खूब नाचो गाओ, ऐश करो, खाओ पियो, क्योंकि अगर आज तुम लोगों की ये आखिरी पार्टी ना हुई
तो हमारा नाम भी सुजाता बंसल नहीं। बेटा, आपको इतनी कम उम्र में आपके मम्मी पापा ने ड्रोन और फोन दोनों चलाने के लिए दे दिया? दीदी, मम्मी पापा ने ना मुझे काम के लिए फोन दिया है। मेरा स्कूल का एक प्रोजेक्ट है जिसमें पूरे मोहल्ले का बेस्ट एरियल व्यू कैप्चर करना है। अरे वाह, आप लोगों को तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। दीदी, ये देखो, जो ड्रोन कैप्चर कर रहा है वो इस फोन में भी चल रहा है। दीदी, अभी आपके घर का नजारा दिखाता हूँ, ये देखो। एक सेकंड बेटा, ये तो बॉम्ब जैसा लग रहा है और माँ जी इसी तरफ मरम्मत करवा रही है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।